हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। डिफ्रेंशिएट करें sin x माइनस कोज एक्स होल पावर sin x माइनस कोज एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। और साथ में कंडीशन गिवन है कि जो x है वो π/4 से ग्रेटर और 3π/4 से लेस है। तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोज एक्स होल पावर साइन एक्स माइनस कोज एक्स। अब देखें जी, हमारे पास क्या मेथड है, फंक्शन पावर फंक्शन। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम का यूज़ करेंगे, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब हम किसी टर्म का लॉग लेते हैं तो वो पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए। अब ये साइन एक्स माइनस कॉज एक्स यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है क्योंकि इसने ये कंडीशन इसलिए दी हुई है, अदरवाइज ये नहीं देता जी। तो ये पॉजिटिव टर्म है। वैसे मैं आपको बता भी सकता हूँ कि ये पॉजिटिव टर्म है या नहीं है। ये देखें, यहाँ ग्राफ से हम इसको समझ लेते हैं। ये 1 है, ये -1 है, ये देखिए π/2 और ये पाई। तो मैं साइन एक्स का ग्राफ लेता हूँ। तो ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ, और ये है साइन एक्स का ग्राफ, और कोज एक्स का ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ से ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये आ गई। और π/4, ये देखिए ये π/4 है, ये π/4 है, और ये पाई है तो यहाँ कहीं ये 3π/4 होगा। ये आ गया आपका एरिया। इस एरिया के बीच में है जी साइन एक्स माइनस कोज। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है, कोज एक्स का नीचे है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे साइन एक्स जो है वो कोज एक्स से ग्रेटर है, तो इसलिए साइन एक्स माइनस कोज एक्स जो है पॉजिटिव टर्म है। तो अब हम इस दोनों तरफ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। वैसे इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि वाकई ये एक पॉजिटिव टर्म है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास आएगा जी लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कोज एक्स होल पावर साइन एक्स माइनस कोज एक्स। हाँ जी, तो मेरे पास लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग m पावर लॉग n। तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, n आगे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोज एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कोज एक्स। दिस इज लॉग y। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें यहाँ पे ये एक टर्म बन जाती है, दूसरी टर्म ये बन जाती है। ऐसे हम u कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे v कंसिडर कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, लॉग y का 1/y dy/dx। अब देखें जी प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स माइनस कोज एक्स इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो सेकंड यहाँ पे v है, तो यहाँ पे लिखते हैं dy/dx लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कोज एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब ये तो बहुत बार हमने ये फार्मूला अप्लाई कर लिया है। तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट कौन टर्म है, साइन एक्स माइनस कोज एक्स। चलिए जी नेक्स्ट, साइन एक्स माइनस कोज एक्स एज इट इज है। हाँ जी, ध्यान दें जी लॉग एक्स, तो ये x तो नहीं है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए u कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। तो log x मतलब 1/u, दैट इज 1/ साइन एक्स माइनस कोज एक्स इंटू फिर इस u का डेरिवेटिव dy/dx साइन एक्स माइनस कोज एक्स। आगे देखिए प्लस ये टर्म एज इट इज लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कोज एक्स इंटू, हाँ जी इसका डिफ्रेंशिएट करें जी। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोज एक्स होता है, आपको पता है, और कोज एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो ये ऑलरेडी माइनस है, ये आ गया जी प्लस, यहाँ पे साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका ये
क्वेश्चन हो गया। ये देखिए ये सेम है जी, तो इसे काट सकते हैं हम। ये बाई भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ब्रैकेट। हाँ जी, इसे डिफ्रेंशिएट करें, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स, और कोज एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो प्लस साइन एक्स आ जाएगा। आगे प्लस का साइन है, ये देखें, इसे आप पहले लिख लो, अगर लिखना यहाँ पे आ जाएगा कोज एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कोज एक्स, और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट जी, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। मेरे पास y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स माइनस कोज एक्स होल पावर साइन एक्स माइनस कोज एक्स, और यहाँ ध्यान दें जी ब्रैकेट, ये देखें कोज एक्स प्लस साइन एक्स, कोज एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये भी कॉमन बाहर आ सकता है। ये आ गया जी कोज एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन, ब्रैकेट यहाँ पे बच गया 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा जी लॉग साइन एक्स माइनस कोज एक्स, और ब्रैकेट क्लोज। दिस इज योर आंसर। हाँ, एक चीज़ आपने यहाँ नोट कर लेनी है, साइन एक्स माइनस कोज एक्स तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये हमें कंडीशन से यहाँ हमने बता भी दिया। तो यहाँ पे ये कंडीशन रहेगी कि साइन एक्स जो है वो कोज एक्स से ग्रेटर ही होगा है। आपके आंसर में उसने लिखा हुआ है, तो हम भी लिख देते हैं प्रोवाइडेड साइन एक्स ग्रेटर देन कोज एक्स। वैसे तो इसका कोई यहाँ पे ज़्यादा मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये जो साइन एक्स माइनस कोज एक्स है, जब आपको ये कंडीशन गिवन है तो यहाँ पे ये क्लियर है कि ये जो टर्म है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो लॉग पॉजिटिव टर्म का ही होता है, इसलिए ये यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें, मैंने लेट कर लिया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए, जहाँ पे जो a और x है ये पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे देखो x और a का ही कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है क्वेश्चन में। हाँ जी, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, करें जी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा जी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक्स की पावर x प्लस डी वाई डी एक्स एक्स की पावर a प्लस डी वाई डी एक्स ए की पावर x प्लस डी वाई डी एक्स ए की पावर a। मैंने सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है जी, आप देखें ध्यान से, यहाँ पे पहला जो टर्म है इसको चेक करें, ये देखो x की पावर x, तो ये है फंक्शन की पावर फंक्शन। तो ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, ये होगा लॉगरिथम से। हम यहाँ पे लॉग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें डी वाई डी एक्स एक्स की पावर a, तो ये हमारे पास फार्मूला है क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो एक कांस्टेंट है, वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे x की पावर n हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ देखें डी वाई डी एक्स ए की पावर x, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, ये a टू a, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम रहने देते हैं अभी ऐसे। मैं इसे डी वाई डी एक्स जो है x की पावर x को अलग से कर लेते हैं, इसे कर देते हैं पहले x की पावर a, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे x की पावर n का, तो ये आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ध्यान दें x यहाँ पे वेरिएबल है और a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो x की पावर n का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा जी, a आगे आ जाएगा x की पावर a माइनस 1। जरूरी नहीं है कि n ही हर बार मिले, हमारे पास फार्मूला क्या है कि ये जो वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट टू है x के विद रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएट करते हैं और पावर उसकी जो है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि x एक वेरिएबल है और पावर उसकी जो कांस्टेंट है, तो फिर x की पावर n का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। आगे देखिए a की पावर x, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, क्या होता है जी आपको याद है, a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब मेरे पास ये आ गया आंसर, लेकिन यहाँ पे अभी
ये हमारे पास इस क्वेश्चन को हमें अभी सॉल्व करना है। तो इसे हम अलग से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, इसे नंबर 1 ले लेते हैं। ये आ गया जी लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर x। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट, log इसलिए लिया कि ये एक फंक्शन है, ये भी कोई फंक्शन है, तो फंक्शन की पावर जब फंक्शन होगी तो हमें log लेना है, तभी ये सॉल्व हो सकता है। तो log u log x की पावर x, मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू log x। ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये u बन गया, ये v बन जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन गया जी 1/u dg/dx इज इक्वल टू, हाँ जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो मैं सीधा डायरेक्ट कर दूँ log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ये x कैंसल, ये u यहाँ चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ du dx, और u इस तरफ आएगा, u की वैल्यू में लिख देता हूँ x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो दिस इज योर, ये आंसर है इसका, ठीक है। इसे और अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं dx की पावर x dx इज इक्वल टू x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो यहाँ पे पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा मेरे पास dy dx इज इक्वल टू, हाँ जी इसका आंसर निकाला आपने x की पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस a इंटू एक्स की पावर a-1, और ये बन गया a की पावर x इंटू log a, ठीक है जी। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें, डिफ्रेंशिएट x पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 होल पावर x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, और x यहाँ पे ग्रेटर देन 3 गिवन है, क्योंकि ओबियसली यहाँ पे x ग्रेटर देन -3 होगा तभी ये टर्म पॉजिटिव होगी। हाँ जी, दो टर्म है, दो टर्म से मिलकर ये टर्म बनी है, तो हम पहले इसे लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स होल पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 पावर x स्क्वायर। आगे देखें, दो टर्म से मिलकर बनी है ये टर्म, तो फर्दर हम इसे फिर से लेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट u इज इक्वल टू एक्स पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड v इज इक्वल टू x माइनस 3 पावर x स्क्वायर। तो मेरे पास क्या टर्म बन जाएगी, देयरफॉर y इज इक्वल टू u प्लस v। तो डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ जाएगा जी dy dx इज इक्वल टू du dx तो dv dx। तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और हमने y लेट कर लिया, तो मुझे dy dx फाइंड आउट करने के लिए पहले du dx फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर dv dx है। चलिए तो पहले du dx फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी, लीजिए लेट u इज इक्वल टू क्या है, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। चलिए बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे, देखो फंक्शन पावर फंक्शन, जब भी ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो क्या बन गया मेरे पास, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x पावर x स्क्वायर माइनस 3। हाँ जी, लॉग m पावर n, तो क्या बन जाता है मेरे पास, लॉग u ये आ गया जी x स्क्वायर माइनस 3 आगे और इनटू लॉग x, एक फंक्शन ये बन गया जी, एक फंक्शन ये बन गया, इसे हम u ले लेते हैं और इसे हम v ले लेते हैं। डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट रूल, u v डैश दैट इज u v डैश प्लस v u डैश। लीजिए 1 अपॉन u, हाँ सॉरी du dx
विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा ना। अब प्रोडक्ट रूल लगना है, लगाएं प्रोडक्ट रूल। u एज इट इज़, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ b डैश, मतलब v का डेरिवेटिव दैट इज़ log x, प्लस फिर log x v एज इट इज़ u डैश दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3। चले नेक्स्ट जी, 1/u du dx। हाँ जी, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव क्या होगा जी 1/x प्लस log x एज इट इज़। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव देखिए जी, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव x की पावर n कितना आ जाएगा, n आगे जाएगा दैट इज़ 2x, और 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। अब देखें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ du dx, u यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये बन गया जी एक्स स्क्वेयर माइनस 3/x प्लस 2x आगे लिख लेते हैं इंटू log x। तो यहाँ पे u की पावर रख दो, u की पावर है u की वैल्यू है, पावर नहीं u की वैल्यू है x की पावर x स्क्वेयर माइनस 3 ब्रैकेट। यहाँ पे देखो मैं ना एलसीएम ले रहा हूँ, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वेयर इंटू log x, और इसके नीचे जो x आएगा वो इसके नीचे आएगा। अब देखिए इसकी पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 और इसके नीचे x है, चलो लिख लेते हैं, एक और स्टेप ले लेते हैं। क्या बन गया, इसकी पावर 1 और इसकी पावर ये, तो इनको क्लब कर देते हैं, तो मेरे पास आ गया x पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 4 और ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वेयर इंटू log x। दिस इज योर du dx। अब हम फाइंड आउट करेंगे dv dx। तो dv dx फाइंड आउट करने के लिए हम v लेंगे, ये v है आपके पास, तो v इज इक्वल टू है x माइनस 3 पावर है एक्स स्क्वेयर। अगेन देखें फंक्शन पावर फंक्शन, तो हमें log लेना, दोनों तरफ ले लें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। क्या आ गया जी, log v इज इक्वल टू log x माइनस 3 होल पावर एक्स स्क्वेयर। इसे आप सॉल्व कर लें तो ये आ गया जी एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3। ठीक है जी, ये u और ये क्या है v है। डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, log v का डिफ्रेंशिएट 1/v dv dx। प्रोडक्ट रूल लगाएं, u एक्स स्क्वेयर v डैश dy dx ऑफ log ऑफ x माइनस 3 प्लस v एज इट इज दैट इज log ऑफ x माइनस 3 एज इट इज इंटू u डैश मतलब एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हों। ये आ गया जी dv dx, b में मैं ले जाता हूँ। अब देखें जी एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ log x माइनस 3 मतलब log x, तो यहाँ पे x माइनस 3 है, तो मेरे पास क्या आएगा 1/x माइनस 3। चेन रूल लगेगा, इस x माइनस 3 का भी आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि 3 जो है वो 0 हो जाएगा। आगे देखिए प्लस log ऑफ x माइनस 3 एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। अब आगे देखें जी b की वैल्यू पुट कर दो, क्या मेरे पास x माइनस 3 पावर है एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना एलसीएम ले रहा हूँ, ये देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 2x पहले लिख लेता हूँ, ये x माइनस 3 इसके साथ मल्टी हो जाएगा, इसे मैं पहले लिख रहा हूँ तो इसे बाद में लिख रहा हूँ log ऑफ x माइनस 3। आई थिंक आपको समझ आ गया। और अपॉन में क्या आएगा x माइनस 3। फिर से देख लो, x माइनस 3 एलसीएम लूँगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा जी, x माइनस 3 इस तरह मल्टीप्लाई होगा, या 2x x माइनस 3 पहले लिख लिया, log ऑफ x माइनस 3 नीचे ही आ गया। अब इसको आप इकट्ठा कर दो, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ गया जी dv dx इज इक्वल टू x माइनस 3 पावर है जी एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म भी ऊपर जाएगी, जब इसको क्लब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3, ब्रैकेट स्क्वायर ले लेते हैं।
तो आई थिंक आपके पास डी जो डी एक्स भी आ गया और डी भी डी एक्स भी आ गया। अब आप जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें आपने इसको पुट कर दें, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। y इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कोस टी और x गिवन है 10 इंटू टी माइनस साइन टी, और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे जो टी एंगल है वो π/2 से लेस है। हाँ जी, तो डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आ गया आपका पैरामीट्रिक फॉर्म का। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने कैसे किया था कि हमें जो पैरामीटर गिवन होता है पहले हम फंक्शन को उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले y ले लेते हैं, इसे करते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या बन जाएगा मेरे पास dy dt। यहाँ पे क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई में रहेगा। अच्छा देखो 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस टी का माइनस साइन टी, तो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस साइन टी आ जाएगा। सिमिलरली x ले लेते हैं, x क्या है मेरे पास 10 इंटू टी माइनस साइन टी। तो डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या बन जाएगा जी डी एक्स अपॉन डी टी। 10 मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है एज इट इज आएगा। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, साइन t का cos t। तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू t डी बाई डी टी आ गया और विद रिस्पेक्ट टू x का डी एक्स डी टी आ गया। फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स, तो ले जी डी बाई डी एक्स। नाउ क्या बन जाएगा जी डी बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी बाई डी टी आपने फाइंड आउट किया ये 12 इंटू साइन टी और डी एक्स डी टी है 10 इंटू 1 माइनस कोस टी। ठीक है जी, आपका आंसर है। अगर हम इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं तो कर लेते हैं। ये देखिए 6 इंटू 12 5 इंटू 10, और साइन टी को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 इंटू साइन टी बाई 2 और कोस टी बाई 2। ठीक है जी, ये फार्मूला आपको आता है। और 1 माइनस कोस टी को भी हम एंगल हाफ में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे याद है आपको? नहीं याद है तो इसका याद रखने का तरीका आपको बताया था, कोस 2t और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 टी है यहाँ पे। तो ये इस तरफ ले आओ, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर टी 1 माइनस कोस 2t। तो यहाँ पे कंपेयर कर लो, 1 माइनस कोस टी है, यहाँ पे 2t है, तो t है तो ये हाफ हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 5 ऑलरेडी है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है जी, यहाँ पे 2t है तो यहाँ पे t है, यहाँ पे t है तो t बाई 2। अब देखो 2 से फिर 2 फिर कैंसिल, ये साइन से साइन कैंसिल, ये आ गया 6/5। और देखिए cos t/2 तो sin t/2 क्या होता है जी cot t/2। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो x है वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो डिफ्रेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो करें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, y का बन गया जी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप तो ध्यान दीजिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस सेकंड का देखिए जी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। ये जो टर्म है ये हमने कंसिडर रखनी है कि ये x है, तो साइन इनवर्स x, तो सेम यहाँ पे देखिए 1/1 माइनस एक्स, तो x की जगह क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और फिर हम उसे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और ये आ जाएगा अंडर रूट। समझ आया जी? जैसे देखें ये x है तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x ये पूरी टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट,
और उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, इनटू चेन रूल लगेगा, इस एंगल का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर में लिख लेते हैं जी 1/2। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखें, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसे सॉल्व करते हैं जी। 1/1 माइनस, हाँ जी देखो ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट है, ब्रैकेट को खोल देते हैं, ये आ गया जी माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। आगे इसका डेरिवेटिव करें, 1/2 आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1 इंटू फिर इस बेस का डेरिवेटिव, तो क्या देगा, क्या मैं -2x डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस साथ में आ गया। अब देखेंगे आगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखें प्लस, ये 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर है जी अंडर रूट है तो एक एक्स बचेगा 1/x। यहाँ पे देखें 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर है 1/2 माइनस 1, तो इसमें से जब माइनस हो जाएगी तो -1/2, क्या मैं उसे नीचे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये क्या है -2x। तो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ पे बचा जी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये है जी dy/dx, ये देखें जी इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, x इंटू रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, और x की वैल्यू -1 और 1 के बीच प्रूव करना है कि dy/dx इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए हमने dy/dx फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे अगर हम x और y को सेपरेट कर पाए तो फिर जी हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि ये टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, मेरे पास आ गया x इंटू 1 प्लस वाई का रूट इज इक्वल टू -y1 प्लस एक्स का रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देते हैं, ये बनेगा जी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा जी 1 प्लस वाई, यहाँ पे वाई स्क्वेयर और यहाँ पे आएगा इंटू 1 प्लस एक्स। ब्रैकेट खोल दो जी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स। हम दोनों टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं तो साथ में हम ना क्लब भी कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर के साथ वाई स्क्वेयर पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस यहाँ पे है जी एक्स स्क्वेयर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स, इनको इसके साथ क्लब कर देते हैं। अब देखो जी ये एक फार्मूला है, इसे आप ओपन कर दें, ये आगे जी एक्स माइनस वाई और ये बन जाए जी एक्स प्लस वाई। यहाँ पे ध्यान दें एक्स और वाई हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक्स वाई गया तो यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे एक्स और वाई चल जाए तो वाई बच जाएगा। अब इन दोनों टर्म में एक्स माइनस वाई कॉमन है तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ जाए जी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 0, तो आइदर दिस 0 और दिस 0, बट क्या x माइनस वाई 0 हो सकती है? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि x माइनस वाई 0 को इक्वल है। देखो अगर x माइनस वाई 0 के इक्वल होगी तो x क्या हो जाएगा इज इक्वल टू वाई, और दोनों टर्म सेम आ जाएगी। जब ये दोनों टर्म सेम हो जाएगी तो ये आपकी इक्वेशन ही एग्जिस्टिंग करेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो x माइनस वाई है ये 0 नहीं होगा, तो ये नॉन ज़ीरो है तो इसे छोड़ देंगे हम। ये आ गया जी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप x को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ये आ गया जी y प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया जी 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये बन गया जी y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखें आपका x और y जो सेपरेट हो गया। अब इसे हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। करें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन गया जी dy/dx इज इक्वल टू, हाँ जी अब ध्यान दीजिए u अपॉन b। तो क्वेश्चन रूल है, यहाँ लिख लेते हैं हम क्वेश्चन रूल,
ये जी डी वाई डी एक्स यू अपॉन वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश। ठीक है जी, तो माइनस यहाँ कॉमन है, इसको लिख लेते हैं पहले। हाँ जी, वी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वी और ये वी स्क्वायर हो गया। आगे देखिए v एज इट इज दैट इज 1 प्लस एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ u डैश, मतलब u का क्या है x माइनस फिर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ b 1 प्लस एक्स। करें सॉल्व जी, ध्यान दीजिए नीचे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ देखें 1 प्लस एक्स और डी एक्स अपॉन डी एक्स 1, आगे माइनस ये x, यहाँ देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। ये देखिए प्लस x और माइनस x कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही आपने प्रूव करना था, ये देखें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी ग्रेटर देन 0। प्रूव करें कि 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर फिर होल पावर इसकी 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये हमें एक कांस्टेंट देगी, लेकिन वो कांस्टेंट ए एंड बी नहीं होगा, तो तीसरा फिर हमारे पास कौन सा है, सी होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, देखिए यहाँ से हमें देखो ये आइडिया मिल रहा है कि एक ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसने फाइंड आउट किया, तो हमें पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो करें जी, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन गया जी, ये देखें x माइनस ए की पावर 2 है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो x की पावर n वाला लगेगा, तो क्या बन जाएगा जी 2 आगे, तो x माइनस ए की पावर 1, फिर इससे बेस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। यहाँ देखिए 2 इंटू वाई माइनस बी और फिर बेस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, मतलब चेन रूल लग रहा है यहाँ पे डी वाई डी एक्स, बी कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पे देखिए 2 इंटू वाई माइनस वी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए में लिख सकता हूँ, अपॉन कर दें, ये बन गया जी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई माइनस बी, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास आ गया जी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी, साथ में आ जाएगा माइनस, ये जी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका निकल गया। अब हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन गया डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी यू अपॉन बी, क्वेश्चन रूल पहले लिख लेते हैं फार्मूला क्वेश्चन रूल का, ये देखिए डी वाई डी एक्स यू अपॉन वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर वी इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश। हाँ जी, यहाँ पे v कौन है जी y माइनस वी, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, v एज इट इज़ y माइनस वी एज इट इज़ इनटू u डैश, मतलब x माइनस ए का डेरिवेटिव करें जी 1, आगे माइनस u एज इट इज़ दैट इज़ x माइनस ए एज इट इज़ v डैश, मतलब y माइनस वी का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा जी डी वाई डी एक्स, और एक साथ में v है, b का डेरिवेटिव 0, तो ये मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब देखें इसे और अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे बन जाएगा y माइनस वी माइनस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी, साथ में यहाँ पे माइनस भी है, ये ऐसे लिख देते हैं, और अपॉन में क्या है y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखें जी ये वाई माइनस बी एलसीएम ले लेते हैं, ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये नीचे आ जाएगा, ये माइनस माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और नीचे आएगा वाई माइनस बी की पावर क्यूब। ठीक है जी, ये जो यहाँ एलसीएम आएगा ना ऊपर, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये बन जाएगा। अब आगे देखें, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सी स्क्वायर। तो ये टर्म किसके इक्वल होगी, सी स्क्वायर की। क्या मैं, हाँ एक यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, ये देखो माइनस था ना, तो ये माइनस भी आएगा, कॉमन था ना, ये माइनस हमने एज इट इज़ लिख लिया, तो ये यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे भी हमारा एज इट इज़ आ गया। ये टर्म क्या बन गई, सी स्क्वायर। मेरे पास क्या आंसर आ गया, माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का क्यूब। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डी टू बाई डी एक्स क्या, और ये क्या है, डी वाई डी एक्स। यहाँ पर हम डी वाई डी एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। डी वाई डी एक्स हमने क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये हमने प्रूव किया है। और एक वैल्यू हमारे पास ये है, दो वैल्यू आ गई, ये दो ही वैल्यू हमें चाहिए। अब हम इस टर्म को लेते हैं, नाउ 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर और होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी सिंपली हमने वैल्यू पुट करनी है। ये देखो जी 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर करना है, तो ये डी वाई डी एक्स का इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, ये बन जाएगा जी एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर और होल पावर 3/2 नीचे डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ये हमने निकाला माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। आप ध्यान दीजिए, ऊपर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये एलसी में ये आ जाएगा जी वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का स्क्वायर और सबकी पावर जो है वो 3/2। और यहाँ पे ये टर्म नीचे है ना, इसे आप मल्टीप्लाई करके आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ये आ जाएगा जी वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, माइनस कॉमन है तो इसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया ना। ये नीचे टर्म है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखें यहाँ पे माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, सी स्क्वायर। ये आया जी सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का स्क्वायर होल पावर है जी 3/2 इंटू यहाँ क्या है वाई माइनस बी का क्यूब और नीचे क्या है सी स्क्वायर। ये देखें इसको सॉल्व करें, 1/2 है जी, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर कर देंगे तो मेरे पास हो जाएगा माइनस सी क्यूब, नीचे आ जाएगा वाई माइनस बी का क्यूब इंटू वाई माइनस बी का क्यूब और अपॉन आएगा सी स्क्वायर। ये दोनों बराबर कैंसल, सी क्यू सी स्क्वायर कट जाएगा माइनस सी। तो आप देखें क्या फाइनल रिजल्ट आया। ये जो हमने टर्म ली है, ये हमने जो टर्म ली है ये किसके इक्वल आ गई, माइनस सी के इक्वल आ गई। तो माइनस सी के कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी भी है। दिस इज योर आंसर।